नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 14 मार्च 2025 शुक्रवार होली का पावन पर्व। होली के पावन पर्व के ऊपर चंद्र ग्रहण का साया है। चंद्र ग्रहण लग रहा है उसी दिन। भक्तों, हम जानेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा होली के ऊपर। होली मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा। होली मनाने में चंद्र ग्रहण होने की वजह से कोई असुविधा तो नहीं होगी, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, चंद्र ग्रहण जो है वह एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण वैसे तो नकारात्मक माना जाता है, हालांकि जो तपस्वी हैं, जो मनस्वी हैं, जो साधक हैं, जिसके अंदर साधक छुपा हुआ है, जो साधना करता है, उसके लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक वरदान के समान है। क्योंकि चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में कोई भी मंत्र सिद्धि किया जावे, कोई भी तंत्र मंत्र का सिद्धि किया जावे, तत्क्षण प्रभावित हो जाता है और उसका तुरंत रिजल्ट, तुरंत फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण के दिन नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं, यानी इस दिन राहु और केतु का बल, राहु और केतु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, उग्रता आ जाती है राहु और केतु के अंदर। भक्तों, 14 मार्च 2025 शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण है। खग्रास यानी चंद्र के कुछ आंशिक, आधा भाग ही ग्रहण में रहेंगे, उसे खग्रास बोलते हैं। यानी पूर्ण चंद्रमा ग्रहण में नहीं रहेगा, ग्रहण में चंद्र के कुछ अंश रहेंगे, उसे ही खग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो यह खग्रास चंद्र ग्रहण है जो 14 मार्च को है। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को ग्रहण का स्पर्श, ग्रहण का मध्य और ग्रहण का मोक्ष, ग्रहण की जो शुरुआत हो रही है, ग्रहण का जो स्पर्श हो रहा है वह प्रातः काल 9:29 पर हो रहा है। ग्रहण का जो मध्य है वह दोपहर में 1:29 पर हो रहा है। ग्रहण का जो अंत है, यानी ग्रहण का जो मोक्ष होगा, वह दोपहर में 3:29 पर होगा। ग्रहण का स्पर्श, ग्रहण का मध्य और ग्रहण का मोक्ष, यह ग्रहण का अवधि रहेगा। भक्तों, चंद्र ग्रहण को समझने से पहले चंद्रमा को समझना पड़ेगा। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा जो है वह मन का कारक है, मन का राजा है। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्व चंद्रमा का बताया गया है। कुंडली में 35% सूर्य और 35% चंद्रमा का बल होता है, यानी 70% बल जो होता है सूर्य और चंद्रमा का होता है। मानव का मन और भावना का क्षेत्र है चंद्रमा। चंद्रमा को मन का राजा कहा गया है, भावना का ग्रह कहा गया है। चंद्रमा जो है वह 2.25 दिन में राशि बदल देता है, यानी पृथ्वी के अत्यंत निकट है, पृथ्वी के अत्यंत करीब है चंद्रमा। जैसे शनि ग्रह है वह पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है शनि ग्रह, उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत करीब है, अत्यंत निकट है। ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी वार नक्षत्र योग करण, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंद्रमा का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का और सारी पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और पृथ्वी के सारे तत्वों को नियंत्रित करता है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट है, इसलिए चंद्रमा के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़े तो पृथ्वी के ऊपर तुरंत उसका प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा के ऊपर कोई भी हलचल होता है, कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन यानी चंद्रमा के ऊपर कोई भी हलचल होगा तो मन अशांत हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी 2/3 जल से बनी है और मनुष्य के शरीर में 70% जल है। चंद्रमा की कोई भी एक्टिविटी होवे, चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में 70% प्रभाव दिखाता है। 70% चंद्रमा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह जल तत्व का ग्रह है, जल तत्व का स्वामी है। भक्तों, 14 मार्च 2025 शुक्रवार को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वह सिंह राशि पर लग रहा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर लग रहा है। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का भी स्वामी है सूर्य। इस बार चंद्रमा के ऊपर शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि होगी। शनि का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होने के चलते शनि चंद्र विष योग का निर्माण होगा। मन अशांत होगा, मन विचलित होगा, मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, उदासीनता की स्थिति बनेगी। और जो सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, यानी अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि,
इसमें जल तत्व की राशि यानी चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। इस ग्रहण में अग्नि तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा और जिस ग्रहण में अग्नि तत्व का प्रभाव देखने को मिलता है तो उस ग्रहण के बाद लड़ाई झगड़े युद्ध बीमारियां शुरू होती है। जो सिंह राशि है वह राजा रजवाड़ा राजनीति राजा और राज्य के प्रमुख की राशि है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के बॉस हैं, जो हेड हैं, उनके लिए परिवर्तन के योग बनेंगे और हर एक देश के जो राजा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको अपने क्रोध के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यह समय चंद्रमा के चंद्र ग्रहण से प्रभावित होगा। इस ग्रहण के वजह से युद्ध होना, अग्नि संबंधित समस्या, दुर्घटना, चोट चपेट, आगजनी इत्यादि की संभावनाएं दिख रही है और इस ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने तक ऐसा प्रभाव देखने को मिलेंगे। कोई भी ग्रहण प्रारंभ होता है तो ग्रहण लगने से 15 दिन पूर्व उसके पूर्वाभास होने लगते हैं और ग्रहण लगने के 1 महीने तक हर एक राशियों के ऊपर और राज्यों के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। भक्तों, यह जो चंद्र ग्रहण है 14 मार्च 2025 का, यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण का सूतक और पातक भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को पालन नहीं करना है, परंतु जो लोग भारत के बाहर हैं, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप इत्यादि अन्य देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा और वहां के लोगों को इस ग्रहण का पालन करना है। सूर्य ग्रहण 12 घंटा पहले से उसका सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वह 8 घंटा पहले लगता है। तो इसका पालन जितना हो सके करें। जो वृद्ध हैं, बालक हैं, रोगी हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं होता है ग्रहण में, परंतु जो लोग युवा हैं, जो लोग इस ग्रहण के पातक सूतक को मान सकते हैं, उन्हें अवश्य इस ग्रहण के सूतक काल को मानना चाहिए। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, लघुशंका इत्यादि नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, कैंची चक्कू का उपयोग नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कुछ नियम है जिस नियम का पालन ग्रहण काल में करना चाहिए। तो यह वीडियो भारत से बाहर जो अन्य लोग हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में चंद्र ग्रहण के संपूर्ण विधि, चंद्र ग्रहण के महात्म के बारे में बताया गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।